हेलो मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके पहले की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उसे हमने एक वीडियो में सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो वीडियो है उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें का क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो बार बार आता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन 10 है, लेकिन आज हम लोग 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब आपको समझ में आया नहीं होगा कि लिखा क्या है, समझिए। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए, ये जो दिया है क्वेश्चन इसे सिद्ध करना है, यानी कि ये हमारा LHS पार्ट और ये क्या है RHS पार्ट। हमें बताना है क्या LHS बराबर है RHS के, इसे सिद्ध करना है। और उसके बाद जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, और ये जो कोण क्या दिया है थीटा दिया है, और ये थीटा का मान क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो सीधा सा एक मतलब है कि आप लोग बस समझिएगा कि हमें LHS को RHS के बराबर करना है और कुछ नहीं। जहां भी आपको ऐसा दिख जाए बस समझ जाइए कि हमें LHS को और RHS को क्या करना है, बराबर करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हल। किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो पहले हम हल लिखेंगे और उसके बाद देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें हम पहले LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि LHS और RHS बराबर आ रहे हैं या फिर आप इसी को डायरेक्ट लेकर सॉल्व करते रहिए तो दोनों साइड को। तो हम दोनों साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या ये हमारे बराबर आ रहा है। तो पहला क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, या फिर ऐसे न कर कर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस साइड को लीजिए, इस साइड LHS साइड को लीजिए और उसे हल करते करते जाइए आपका RHS साइड आ जाए, या फिर आप RHS साइड को लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए आपका LHS साइड आ जाए। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें LHS पार्ट ले लेते हैं और हमें क्या लेना है RHS लेना है। अब देखिए यदि LHS पार्ट को लेकर सॉल्व करें और आपका RHS पार्ट आ जा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि यदि आप RHS को सॉल्व करेंगे तो आपका LHS भी आना चाहिए और दोनों बराबर होता है। तो हम देखिए LHS है, LHS को ले लेते हैं। LHS का मतलब क्या होता है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट है और ये क्या है राइट, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी कि बराबर के। इस साइड का क्या होता है लेफ्ट होता है और इस साइड का राइट हैंड साइड, तो इसे हम LHS और इसे RHS बोलते हैं। LHS में हमारे क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे और हमारा LHS साइड RHS 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन हो इसमें आपको कुछ कुछ बातें को ध्यान रखना होगा। पहले क्या करेंगे, पहले इसे साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद देखिए कोई सर्वसमीका लग रहा है तो सर्वसमीका लगाएंगे, या फिर परमेयीकरण करना है जो हमारा RHS लेना है उस टाइप से। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसमें पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सर्वसमीका लगाते हैं, परमेयीकरण भी कुछ क्वेश्चन में करना होता है, और फिर जो फार्मूला दिया जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसे लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे जरूरत के अनुसार लगाएंगे। तो आगे यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हमको करके बताएंगे और उसके बाद क्या है कि आपको इसमें प्रैक्टिस करना होगा। एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगाना होगा तब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। तो पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। एकदम आराम से समझिएगा। कोसेक को हमने 1 बाई साइन थीटा और कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हर अंश और हर देखिए और यहाँ पर अंश और हर देखिए, इसका हर बराबर है, अंश घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर घटाना का चिन्ह है। हर ले लिया हमने, अब अंश को घटा देंगे, क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे।
वन माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ब्रैकेट में है तो एक बार इसके स्क्वायर हो जाएगा, एक बार नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ये बटे में था तो एक बार ऊपर वाले का स्क्वायर, एक बार नीचे वाले का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे कि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे देखिए दो का स्क्वायर होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो इसे एक बार वन माइनस कॉस थीटा और एक बार फिर वन माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या है, वन माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा और बटे ये साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसे साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए 2 का स्क्वायर है तो इसे 2 × 2 या फिर 4 लिख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो वही साइन थीटा के होल स्क्वायर है, इसे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा वन माइनस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। आपने एक समीकरण पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, और तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लग रहा है। क्यों लगा, यहाँ पर हमने बता दिया चूंकि अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर एक का भी स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए एक का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। तो वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे तो एक क्वेश्चन में क्या हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक क्वेश्चन में वन माइनस कॉस थीटा और एक क्वेश्चन में वन प्लस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, वन माइनस कॉस थीटा नीचे भी है, तो एक वन माइनस कॉस थीटा से एक वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमें एलएचएस क्या आरएचएस क्या लाना था, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, और वो हमारा आरएचएस आ गया। क्या आया, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब कि हमारा एलएचएस बराबर है आरएचएस के, एलएचएस आर इक्वल आरएचएस लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम, हिंदी में लिखना होगा तो इति सिद्धम लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा एकदम आसानी से। क्वेश्चन था कि कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब है कि हमें एलएचएस साइड को लेकर जाना है और आरएचएस साइड लेना है, या फिर आप आरएचएस साइड को लीजिए और एलएचएस साइड लेकर आइए। तो देखिए हमने क्या किया, एलएचएस साइड को लिया, क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने आपको बताया कि इससे पहले साइन और कॉस में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद समीकरण लगाएंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमने क्या किया, पहले साइन और कॉस में चेंज कर लिया, फिर उसके बाद देखिए समीकरण लगाया और फार्मूला लगाया। ऐसे बाकी के क्वेश्चन में भी होगा, किसी किसी क्वेश्चन में प्रमेयीकरण भी आपको करना होगा। तो क्या किया हमने, साइन और कॉस में चेंज करिए, तो कोसेक थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन थीटा के और कॉट थीटा बराबर होता है वन बटे टेन थीटा के। लेकिन हमें साइन और कॉस में चेंज करना है तो कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर लिया और इसका होल स्क्वायर। फिर है वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो साइन हर बराबर तो हर बराबर है, तो अंश को हमने घटाना था तो घटा दिया। फिर इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद दो बार था तो इसे एक बार लिख सकते, एक इसे दो, ये देखिए स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख सकते हैं। फिर नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लाना था
तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगा तो हमारे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा लिया हमने। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हम सूत्र जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है इक्वेशन में ए प्लस बी और इक्वेशन में ए माइनस बी, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा माइनस माइनस वाला बराबर है तो उसे काट दिया और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा आरएचएस आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चाहें तो इसे ले, इसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इसे लेकर भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये पार्ट आ जाएगा एलएचएस वाला। आरएचएस को लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आरएचएस भी आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हम आपको आरएचएस को भी लेकर बता देते हैं। आपको एलएचएस वाला तो आपने देख लिया कैसे हुआ है, अब आप आरएचएस वाला भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको कहीं डाउट ना हो। तो आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, एक बार एलएचएस को लेकर आरएचएस ला दिए, अब आरएचएस को लेकर एलएचएस ला देते हैं। तो देखिए आरएचएस साइड हमारा क्या है, जिस साइड को लेंगे उसे ऊपर लिख देंगे। क्या आरएचएस हमने लिया है, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमने हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या लाना है, एलएचएस वाला लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लाना है। तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि हमारा ही आ जाए। तो आपको यदि हम जब एलएचएस से आरएचएस ला रहे थे तो उसमें आपको नीचे वाला स्टेप याद था, क्या था, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये था। तो हमने माइनस माइनस काट दिया, लेकिन हमें वापस वही स्टेप करना है तो इसमें क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कर देंगे तो परमेयीकरण में क्या करते हैं, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। संयुग्मी क्या होता है, इसे प्लस का माइनस माइनस का प्लस लिखेंगे। परिमेयीकरण करने पर परमेयीकरण करेंगे कि तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, बस चिन्ह बदलेगा, संयुग्मी का मतलब बस चिन्ह बदलेगा, लिखा वही रहेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा और ऊपर का स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए जैसे जैसे हमने इसका किया था बस उसी का विलोम कर रहे हैं, पहले ये आया था फिर उसके बाद ये आया था, अब यहाँ पर पहले ये फिर उसके बाद बस उसी का उल्टा जा रहा है। तो हमने साइंस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगाया था, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा, साइंस स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा की। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, हर में भी, इसके हर में भी स्क्वायर है और अंश में भी स्क्वायर है तो पूरे के ब्रैकेट के स्क्वायर कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है तो एक बार 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 1 बाई कोसाइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और हमारा जो एलएचएस साइड था वो आ गया। तो उसके बाद बस लिख देंगे कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, एलएचएस आर इक्वल आरएचएस। और हमें ये सिद्ध करना था, हम देखिए पहले क्या किया कि हम एलएचएस को लिए और आरएचएस ला दिए, अब क्या कर रहे हैं कि आरएचएस को लेकर एलएचएस ला दिए। आरएचएस क्या था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने क्या किया इसका परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करने के बाद यहाँ पर समीकरण लगा दिया और उसके बाद ये जैसे देखिए है क्या कि 2 माइनस 3 बटे
5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार 2/5, 2/5 माइनस 3/5 ऐसे रहेगा तभी आएगा ना। उसी प्रकार ऐसे था तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे था तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या किया, 1/sin θ बराबर होता है कोसेक थीटा के और cos θ बट sin θ बराबर होता है cot θ के। तो हमने इसका वर्क कर दिया और हमारे LHS साइड आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि cos a बाई 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बाई cos a बराबर करना था 2 sec a के। तो हमने पहले क्या किया, पहले हम LHS साइड ले लिए, LHS को RHS के बराबर करना था तो हम LHS साइड ले लिए। LHS साइड लेने के बाद हम पहले क्या देखेंगे कि इसमें क्या हो कि साइन और कॉस में चेंज करना हो, उसके बाद समीकरण, फिर उसके बाद कोई फार्मूला होगा। तो पहले से साइन और कॉस में था और कोई समीकरण तो हमें दिख नहीं रही है अभी। तो हम क्या करेंगे, बिल को सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या किया, बिल को सॉल्व किया, इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा और इसके बाद इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया। करने के बाद कॉस स्क्वायर है और फिर देखिए 1 प्लस आई स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वो कर दिया हमने। फिर cos है 1 प्लस साइन हो गया। अब इस नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ते जाए, आगे जाकर ये कट रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दिया। फिर ये 1 हमारा 1 आ गया और 2 साइन आ गया, बट कॉस है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 और 2 साइन है। फिर यहाँ पर हमने देखा कि इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है कट गया। कटने के बाद देखा हमें 2 कॉस है और हमें यही लाना भी था 2 इंटू 1 बाई कॉस है और 2 कॉस है अगर बटे में आ जाता तो हमारा 2 से क्या गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 1 बाई कॉस है को काट दिया, बचा क्या सेक 2 सेक, यानी कि हमारा हमें आना था 2 सेक और हमारा वो आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS हैंड प्रूफ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और योग दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।